हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में हम लोग इंडिया शेल्टर फाइनेंस की आईपीओ की डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि ये कंपनी करती क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस कैसी है, एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा क्या कॉल है इस आईपीओ को लेकर, क्या मैं अप्लाई कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक एजुकेशनल पर्पस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे आप लोग भी अपना डिसीजन बना सके कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो वो आपकी 18 दिसंबर तक फाइनलाइज हो जाएगी और लिस्टिंग्स की अगर मैं बात करूँ 19 दिसंबर तक लिस्टिंग्स होने की एक्सपेक्टेशन है इस आईपीओ की। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ आपका 469 रुपीज़ लोअर प्राइस बैंड रखा गया है और 493 रुपीज़ को हायर प्राइस बैंड पर रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लोट्स लगा सकते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, इसीलिए आपको मिनिमम एक ही लोट लगाना है अगर आप रिटेल में लगाना चाहते हो तो। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लोट्स है जिसमें आपके 2,07,060 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं और बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लोट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे जिसमें आपके 10,05,720 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। आईपीओ के मैं टोटल साइज़ की बात करूं तो ये पूरा आईपीओ 1200 करोड़ का है जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 400 करोड़ का और फ्रेश इशू है 800 करोड़ का, यानी कि कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ की प्रोसीड्स ही जाने वाली है, बाकी पैसा प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेल कर निकल रहे हैं। अब हम बात करें कि जो आईपीओ में शेयर रिजर्वेशन किया गया है वो क्यूआईबी के लिए 50% किया गया है टोटल ऑफर का, रिटेल कैटेगरी में 35% शेयर्स के लिए रिजर्वेशन की गई है और एचएनआई कैटेगरी में 15% की। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द कंपनी कि ये कंपनी करती क्या है। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि एक फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है। हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, साथ में हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, रिनोवेशन के लिए और परचेज ऑफ न्यू होम्स या प्लॉट्स के लिए कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है। साथ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको हम लैब भी बोलते हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी जो लोन देती है वो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक वैरी करता है, तो जो इनका टिकट साइज़ है 5 to 50 लाख का है और टेन्योर ये जो देते हैं वो 20 ईयर्स तक का होता है। साथ में आज तक इंडिया शेल्टर ने 55 करोड़ का लोन डिस्पर्स कर चुकी है जिसमें फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपने खुद के घर बिल्डअप करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए। अब हम बात करें कि इस कंपनी का नेटवर्क कितना बड़ा है, तो इस कंपनी के पास 203 ब्रांचेस है जो आपकी 15 स्टेट्स में फैली हुई है, जिसमें आपका राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात स्टेट्स इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें कि ब्रांचेस है जो इसकी 115 थी 31 मार्च 2021 में, जो आपकी बढ़कर 130 हुई मार्च 2022 में और 203 हो गई है जो करंट में है सितंबर 30, 2023 को। नाउ इफ़ आई टॉक कि ये कंपनी करती किस मॉडल पे ऑपरेट है, वो है आपका फिजिटल मॉडल। तो आपने डिजिटल तो बहुत सुना होगा, फिजिटल क्या होता है कि फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ डिजिटल प्रेजेंस को लाना। तो ये है इनका फिजिटल मॉडल जिसके बेसिस पर कंपनी काम कर रही है। इनके पास अगर मैं बात करूँ इन हाउस टीम है ऑलमोस्ट 300 कलेक्शन ऑफिसर्स की एज ऑफ 31 मार्च 2023 में। और अगर हम बात करें बोरोवर्स की कि कंपनी से पैसा किसने बोरो किया हुआ है, उसमें 97.5% से भी ज़्यादा बोरोवर्स ऐसे हैं जिसमें एक या ज़्यादा विमेन हैं और 71.3% जो इनके कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट टाइम होम ओनर्स है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि फर्स्ट टाइम होम ओनर्स को कितना ये कंपनी हेल्प कर रही है ताकि वो अपने न्यू होम्स, अपने सपने पूरे कर सके। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद ज़रूरी हो जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसेट्स की। तो देखो एसेट्स की ग्रोथ तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, रीज़न क्योंकि ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड कर रही है, इससे जो इनकी बैलेंस शीट की एसेट साइड है उसमें हमें जल्दी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखो 31 मार्च 2021 से बढ़ते बढ़ते इनकी जो एसेट्स है ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 2462 करोड़ के पास जो इनके एसेट थे 2021 में, वो 30 सितंबर 2023 को 4758 करोड़ के नियर बाय हो चुके हैं।
साथ में रेवेन्यू की अगर बात करें, रेवेन्यू उनका जो 21 में था 322 करोड़ के पास ईयरली रेवेन्यू, वो बढ़ते बढ़ते 459 करोड़, 606 करोड़ एंड 6 मंथ एंडेड आपका 398 यानी कि 400 करोड़ के पास हो चुका है। तो अगर आप देखो मार्च 2024 में मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन लग ये नियर बाय अपना 800 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस करने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें 31 मार्च 2021 में 87.39 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 128 करोड़, देन 155 करोड़ एंड 6 ईयर एंडेड 107 करोड़ पे है। तो ऑलमोस्ट हम मानकर चलेंगे 200 करोड़ को तो ये क्रॉस कर ही देगा एज ऑन 31 मार्च 2024 में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी अगर आप देखो 937 करोड़ से आज के दिन 1374 करोड़ के करीब है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करें तो वो भी आपके 894 करोड़ से अपने आने वाले 3 साल में 1385 करोड़ तक हो गए हैं। बोरोइंग्स भी कंपनी की बड़ी है क्योंकि कंपनी को अपना पैसा आगे लेंड करने के लिए बोरोइंग करनी भी ज़रूरी है। नाउ हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं, उसमें वी कैन सी जो प्राइस अर्निंग रेशो फिक्स किया गया है आईपीओ का दैट इज 27.77 टाइम्स, जो मुझे डिसेंट लग रहा है। बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस तो नहीं है ये आईपीओ, बट हाँ बहुत थोड़ा सा स्कोप छोड़ा गया है लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी compete करना पड़ेगा इस कंपनी को लिस्ट होने के बाद सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में। पोस्ट पी अगर आप देखो दैट विल कम अराउंड 24.58 टाइम्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी अराउंड 5277 करोड़ का होने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4% का है और डेट टू इक्विटी रेशो भी ठीक है, दैट इज़ 2.12 टाइम्स। बहुत ज़्यादा डेट इक्विटी रेशो नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, ये ओके पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अर्निंग्स पर शेयर 17.47 रुपी पर शेयर है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी के ही बराबर है विच इज़ 13.4%। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें कि ये जो पैसा 800 करोड़ का कंपनी को मिलने वाला है, कंपनी इससे क्या करने वाली है, तो कंपनी सबसे पहले काम क्या करती है, लोन्स देने का। तो कंपनी इस पैसे को वही यूज़ करने वाली है अपनी फर्दर फ्यूचर लेंडिंग के लिए। और सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि हर आईपीओ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेट मी टॉक अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी इंजॉय कर रही है। तो लास्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आज के दिन यानी कि 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को दैट इज़ 135 रुपीज़ पर शेयर। तो हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट 27.38% का गेन होने वाला है कंपनी का जो आज का अपर प्राइस बैंड है उससे अगर आप कंपेयर करो विच इज़ 493 रुपीज़। मानकर चलो कि लिस्टिंग 628 रुपीज़ के करीब होने वाली है। बट अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड देखूँ कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा क्या है, वो एक टाइम पर 220 रुपीज़ पर शेयर भी था जो करीबन 44.62% था। बट आज के दिन वो घटकर 27.38% रह गया है, 135 रुपये पर शेयर रह गया है। तो आज के अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 30% के लिस्टिंग गेन्स को हमें देखने को मिलेंगे, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट और इन कंट्रोल। तो ये कंपनी का आईपीओ मुझे फेयरली प्राइस्ड लग रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की। अगर हम वैल्यूएशंस को कंपेयर करें, अगर हम पी रेशो को कंपेयर करें, तो जो इसका लिस्टेड पीयर है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, उसका पी रेशो 29.90 टाइम्स है जो इस कंपनी से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड जिसका पी रेशो 27.40 टाइम्स है और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड जिसका पी रेशो 37.70 टाइम्स है। तो अगर आप इसकी वैल्यूएशन कंपेयर करें इसके लिस्टेड पीयर्स के साथ, वो भी हमें कम देखने को मिल रही है। मींस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ये आईपीओ मुझे फेयरली प्राइस्ड लग रहा है। तो मेरी इसमें क्या राय रहेगी अपने लिए, मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करने वाली हूँ सभी रिटेल अकाउंट से या फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में। अगर आप लोगों को भी इस आईपीओ में अप्लाई करना है, आप अपना डिसीजन खुद बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी अपना डिसीजन बनाने के लिए। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँ विच विल हेल्प यू, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।